हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक की एक काव्य रचना पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं श्री तुलसीदास, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। पढ़ते हैं काव्य परिचय। यह काव्य रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। जैसे एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं या एक चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स हैं, इसी तरह से रामचरितमानस में भी कई चैप्टर्स हैं, बालकांड, सुंदरकांड, इस तरह से, जिसमें बालकांड का एक अंश है जो एक काव्य रचना है। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। एक बार जब सीता जी छोटी थी तो राजा जनक ने देखा कि उन्होंने शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया था, जिसे कई महारथी मिलके भी नहीं उठा पाते थे। वो शिव धनुष परशुराम जी को शिव जी ने वरदान स्वरूप दिया था। उसे उठाना सबके लिए संभव नहीं था और सीता जी ने उसे बड़े आसानी से उठा लिया। राजा जनक को लगा कि ये कोई आम बालिका, साधारण बालिका तो है नहीं, तो जब इसका विवाह होगा तो वो भी एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ होना चाहिए। जब उनकी विवाह की योग्य उम्र हुई तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, जिस स्वयंवर की शर्त थी कि जो इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। अब वहाँ देश विदेश के अलग अलग प्रांतों के राजा राजकुमार आए और उस धनुष को उठाने की कोशिश की गई। किसी से उठाया नहीं गया। श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए और विश्वामित्र जी के इशारे पर श्री राम जी भी धनुष उठाने के लिए गए। उन्होंने धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, प्रत्यंचा होती है जो धनुष की डोरी होती है, जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे वो धनुष टूट गया और उससे एक बहुत तेज़ टंकार हुई, बहुत तेज़ ध्वनि उत्पन्न हुई। जैसे बर्तन बजते हैं आपस में तो एक गूंजती हुई ध्वनि होती है, इसी तरह से टंकार होती है, गूंजती हुई सी ध्वनि होती है और बहुत तेज हुई, जो काफ़ी दूर तक फैली। और परशुराम जी को भी इस चीज़ की सूचना मिली कि धनुष को तोड़ दिया गया है। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उन्हें वो धनुष वरदान स्वरूप मिला था। वो वहाँ पहुँचे पता लगाने कि किसने तोड़ा, बहुत क्रोध में। और उसके बाद जो वो वहाँ कहते हैं श्री राम से बातें, श्री लक्ष्मण जी से, श्री लक्ष्मण जी कैसे उसका उत्तर देते हैं, वही सब यहाँ पर इस काव्य रचना में दिया गया है। तो अब पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसे पढ़ने से पहले देखिए, आप पहली पंक्ति पढ़कर ही जान जाएंगे कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। इसे पूरी पंक्तियों को पढ़ने से पहले भाषा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ। जो ये पंक्ति आपने अभी पढ़ी, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये साधारण हिंदी तो है नहीं, जैसे हम बोलते हैं या एक साधारण हिंदी में कविता लिखी जाती है उस तरह की हिंदी नहीं है, ये अलग बोली है। तो ये अवधी भाषा में लिखे गए कुछ पद हैं, कुछ चौपाइयाँ और दोहे हैं। इनकी भाषा है अवधी। तुलसीदास जी अवधी के कवि थे और बहुत अच्छा लिखते थे। अवधी भाषा पर और ब्रज भाषा पर, दोनों पर ही उनका समान अधिकार था। यहाँ पर इस काव्य रचना में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है। बातों को मुहावरों के ढंग से कहा गया है, जो आप काव्य रचना में देखेंगे। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं वीर रस और हास्य रस का भी पुट देखने को मिलता है। यहाँ पंक्तियों के आगे मैंने संख्या लिखी है, जिससे कि पंक्तियाँ समझाते समय आपको पता चलता रहे कि आप कौन सी पंक्ति को समझ रहे हैं। तो देखते हैं पहली पंक्ति। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। यहाँ पर नाथ शब्द ईश्वर, स्वामी, इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो पहली पंक्ति है ये श्री राम कह रहे हैं। जब परशुराम जी ने पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो यहाँ श्री राम जी कहते हैं नाथ परशुराम जी को कि हे गुरुदेव या हे स्वामी, शंभुधनु, शंभु होता है, शंभु शब्द से लिया गया है शंभु, और शंभु क्या है, शिव शंभु। शिव जी के लिए कहा है शंभु और धनुष के लिए शब्द लिया गया है धनु, तो शंभु धनु है शिव जी का धनुष। अब भंजनिहारा, भंजनिहारा का अर्थ होता है बेटा तोड़ने वाला, भंग करने वाला या नष्ट करने वाला। तो यहाँ धनुष को तोड़ने वाले की सेंस में ये लिया गया है शब्द भंजनिहारा।
नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि हे स्वामी इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला। इसी पंक्ति में आगे देखिए, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। होई ही होगा, केऊ कोई, एक दास, दास का अर्थ होता है सेवक, तुम्हारा, कि होगा कोई एक सेवक तुम्हारा। इस पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, हे स्वामी इस शंभु धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आयेसु कह, कहे किन मोई। आयेसु कहा कि आज्ञा क्या है, कही किन मोही, कहते, कही मतलब कहते, किन क्यों, मोही मुझे, कि क्यों नहीं कहते, किन क्यों नहीं, आज्ञा क्या है, क्यों नहीं कहते आप मुझे। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी, यह सुनकर कि श्री राम कह रहे हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला तो आपका ही दास होगा, आप क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। तो सुनी रिसाई, सुनकर, रिसाई होता है और क्रोध में आ जाना। बोले मुनि, मुनि कौन, परशुराम जी। कोही, कोही का अर्थ है क्रोधी, कि जो क्रोधी ऋषि है, क्रोधी ऋषि परशुराम जी हैं, वो और ज्यादा क्रोधित होकर बोले जब उन्होंने ये सुना। ठीक है, आयेसु कहा कही है किन मोई, कि आप मुझे क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित होकर बोले। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक सो, सो वह जो करे सेवकाई। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा। तो यहां परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। अरि करनी, अरि करनी होता है, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि करनी मतलब शत्रुओं जैसे कार्य। अरि करनी, करी, करिय लड़ाई, कि अरि करनी शत्रुओं वाले काम, करी जो करता है, करिय लड़ाई, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए, युद्ध ही करना चाहिए। तो यहाँ इस पंक्ति में क्या कहते हैं परशुराम जी, सेवक वो जो सेवा करता है और शत्रुओं की करनी जो करता है, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अब अगली पंक्ति है, चौथी पंक्ति, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा। सुनहु सुनो, राम जेहि जिसने, शिवधनु शिव का धनुष, तोरा तोड़ा, सुनो राम जिसने शिव धनुष तोड़ा। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु 1000 भुजाओं वाला एक राजा, तो उसका वध किया था परशुराम जी ने। तो यहां पर सहस्र बाहु सम, कि सहस्र बाहु उस राजा का नाम था क्योंकि उसकी 1000 भुजाएं थी। तो सम, सम का अर्थ है समान, कि सहस्र बाहु के समान, सो वह, रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, मोरा मेरा, कि वह मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सुनो राम जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा सहस्र बाहु के समान ही शत्रु है। पांचवी पंक्ति, सो बिलगाई बिहाई समाजा। सो वह, बिलगाई अलग हो जाना, बिहाई बाकी का, समाजा समाज। वहां कौन सा समाज था, वहां जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए राजा राजकुमार थे, उसे समाज कहकर संबोधित किया है। राजा जनक को, जो भी शिव धनुष को तोड़ने वाले के अलावा जो अन्य सदस्य है वहां, उन सबको समाज कहा गया है। तो सो बिलगाई वो अलग हो जाए, बिहाई समाजा बाकी के समाज से। न त मारे नहीं तो मारे, जह ही सब राजा, जह ही जाएंगे सब राजा, कि नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। या तो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अब छठी पंक्ति देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी सुनकर, मुनि वचन परशुराम जी ने जो कहा उनके वचन सुनकर, लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने। परशु धरहि, जिसने परशु का धारण किया हुआ है परशु को। तो परशु को किसने धारण किया, परशुराम ने। उनका जो शस्त्र था वो परशु था, उसे फरसा भी कहते हैं, कुठार भी कहते हैं।
तो उस परशु को धारण करने वाले व्यक्ति का अपमान करते हुए, मतलब परशुराम जी का अपमान करते हुए लखन मुस्काने लगे और क्या कहते हैं? 7वीं पंक्ति देखिए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु बहुत, धनु ही, धनु ही होता है बेटा जैसी धनुष होती है जो बचपन में बच्चे खेलते हैं, छोटी छोटी धनुष, उन्हें धनु ही कहा जाता है। तो बहु धनु ही कि बहुत धनुष, तोरी लरिकाई, तोरी मतलब तोड़ी, लरिकाई, लरिकाई है लड़कपन, बचपन, कि बचपन में तो ऐसी हमने बहुत धनुष तोड़ी है। कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई। कबहू कभी, ना असी ऐसी, रिस, रिस मतलब क्रोध, कीन्ही किया, गोसाई, गोसाई भी गुरु के लिए एक आदर सूचक शब्द होता है। तो हमने तो बचपन में ऐसी बहुत धनुष तोड़ी है, बहुत धनुइयाँ तोड़ी है, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। 8वीं पंक्ति, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। ये ही, यही, इसी, धनु धनुष, ममता जो प्रेम था उस धनुष के प्रति परशुराम जी का कि वो क्रोधित हो गए उसके टूटने पर, के ही, क्यों, हेतु कारण, कि बताओ क्या कारण है जो आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता है। पहले हमने जब इतनी धनुइयाँ तोड़ी तब आप नहीं आए। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल है ये, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, कि सुनकर रिसाई और क्रोधित हो गए, कहा भृगुकुल केतु, जो भृगुकुल का केतु है, भृगुकुल की ध्वजा है, केतु होता है ध्वजा, झंडा, फ्लैग। तो भृगु ऋषि थे जो परशुराम जी के पिता थे, उनका नाम था भृगु। तो भृगु के कुल के केतु की, भृगु के कुल की पताका, तो ये परशुराम जी के लिए कहा गया है। कि जब वो पूछते हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आपने तब तो कभी क्रोध नहीं किया, आप अब क्रोध करने लग रहे हो, इस पे ऐसा क्या है, इसमें इस पर आपका स्नेह जाग रहा है, क्यों जाग रहा है, कारण क्या है? तो और ज़्यादा क्रोधित हो गए परशुराम जी और कहने लगे, 9वीं लाइन देखिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे नृप बालक, नृप होता है राजा का पर्यायवाची, तो रे नृप बालक कि राजा के बालक, काल बस बोलत, काल के वश मतलब मृत्यु के अधीन होकर, बोलत बोल रहा है, तो ही ना संभार कि तुझे अभी संभार नहीं है। संभार यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है संभाल के लिए, होश के लिए, समझ के लिए, कि तुझे अभी समझ नहीं है, तू मृत्यु के अधीन होकर बोल रहा है। क्योंकि परशुराम से कुछ भी बोलना मतलब अपनी मृत्यु को बुलावा देना, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। उन्होंने बहुत बार क्षत्रियों से धरती को खाली किया था, तो इसलिए परशुराम जी से कुछ भी बोलना मृत्यु की गोद में जाकर बैठना। तो इसलिए वो कहते हैं कि तू मृत्यु के अधीन होकर बोल रहा है, तुझे अभी संभाल नहीं है, तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम, अब 10वीं लाइन है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि धनु ही, जो धनुइयाँ वो बात करता है कि बचपन में हमने ऐसी बहुत धनुइयाँ तोड़ी है, छोटी छोटी धनुष, सम समान, कि धनुइयों के समान समझ रहे हो किसे? त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी जो तीनों लोकों का मालिक है, शिव, शिव के धनुष को तुम धनुइयों के समान समझ रहे हो। विदित सकल संसार, विदित होता है ज्ञात है, सकल संसार पूरे संसार को, कि पूरे संसार को ज्ञात है कि ये त्रिपुरारी का धनुष है, इसे तुम धनुई ही के समान समझ रहे हो। ये है पहला पद्यांश जिसकी भाषा अवधी है, और साथ में आप इसमें अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं। देखिए अंतिम पंक्ति में ही बताती हूँ, अंतिम शब्द देखिए, सकल संसार, दोनों में जो पहला वर्ण है वो स है, तो यहाँ है अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार इनमें कई जगह देखने को मिलेगा। ऐसे ही अब हम अगला पद्यांश देखते हैं, दूसरा पद्यांश। पहली पंक्ति देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसकर कहा, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमरे जाना, यहाँ जाना जाने से मतलब नहीं है इसका, यहाँ जाना का अर्थ है ज्ञान, कि हमारे ज्ञान में, लखन ने हंसकर कहा, हमारे ज्ञान में सुनहु देव, सुनो देव, देव किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को, कि सुनो देव सब धनुष समाना,
सभी धनुष समान हैं। क्यों समान हैं? क्योंकि वो वीर हैं, योद्धा हैं, तो उन्हें कोई भी धनुष मिल जाए वो तो उसी से युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सब धनुष समान हैं। दूसरी पंक्ति, का क्षति लाभू जून धनु तोरे। क्षति है, क्षति मतलब हानि, लाभू का अर्थ है लाभ। क्या हानि और क्या लाभ? जून धनु तोरे, जो धनुष तोड़ दिया, मतलब धनुष तोड़ने में कोई हानि या लाभ थोड़ी सोचा था। देखा राम नयन के भोरे, कि राम जी ने इसे देखा। कैसे देखा? नयन के भोरे। नयन का अर्थ है नया, भोरे मतलब धोखे में, कि इसे तो नए के धोखे में देखा था राम जी ने, कि स्वयंवर का आयोजन किया है तो कोई पुराना तो नहीं रखेगा, नया खरीद के रखा होगा, नया बनवाया होगा। तो इसलिए राम जी ने तो इसे नया समझ के उठाया था। ये क्या पता था कि ये कमज़ोर होगा, पुराना होगा। तीसरी पंक्ति देखिए, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, कि छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति हु, रघुपति हु श्री राम के लिए कहा है रघुपति। ना दोसु, दोसु का अर्थ है दोष, कि छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, कि जो मुनि होते हैं, मुनि ऋषि, बिनु काज बिना काम के, काज होता है कारण या काम, बिना काम, करिय कतरोसु कब करते हैं रोष। रोष मतलब यहाँ है क्रोध, कि मुनि तो बिना कारण कभी क्रोध ही नहीं करते। अब चौथी पंक्ति, बोले चिते परसु की ओरा। अब बोले, कौन बोले? परशुराम जी बोले। कैसे? चिते देखकर, परसु की ओरा अपने शस्त्र की तरफ देखकर बोले। रे सठ, सठ होता है दुष्ट, मूर्ख, कि रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। सुने ही कि नहीं, सुने ही मतलब सुनना, सुभाव स्वभाव, ना नहीं, मोरा मेरा, कि रे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। पांचवी पंक्ति, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। बालकू मतलब बालक, बोली समझकर, कि बालक समझकर, बधो नहीं तो ही, बधो वध करना, नहीं तो ही, नहीं किया तो ही तेरा, कि मैंने अभी तक तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, कि तूने केवल मुझे एक जड़ मुनि जान लिया। जड़ मुनि होता है, जैसे ऋषि मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो सुख में ज़्यादा सुखी नहीं हो जाते, वो अपने आप को समान भाव में रखते हैं, दुख में व्यथित नहीं हो जाते, हर चीज़ में उनका जो भाव है चेहरे पर नहीं आता, समान भाव से रहते हैं, शांत रहते हैं। तो जड़ मुनि, जिसमें भावों का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि केवल मुनि जड़, कि तुमने मुझे केवल मुनि, जड़ मुनि मान लिया। जान ही मोही, जान लिया, मोही मुझे। छठी पंक्ति देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है बचपन से। अति को ही, अति को ही क्रोधी, कि मैं बहुत क्रोधी हूं और मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व है विश्व, विदित ज्ञात है, कि पूरे विश्व को ज्ञात है। क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूं, कि क्षत्रियों को कई बार मैंने मारकर धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल अपनी भुजाओं के बल पे, भूमि, भूमि धरती, भूप, भूप राजा का पर्यायवाची है। बिनु कीन्ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही धरती को राजाओं से खाली कर दिया था। विपुल बार मही देवनह दीन्ही। विपुल अनेक, अनेक बार, महीदेव होता है ब्राह्मण, कि अनेक बार मैंने जो क्षत्रियों से खाली की धरती वो ब्राह्मणों को दान में दे दी। महीदेवनह दीन्ही, दे दी। आठवीं पंक्ति, सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, कि सहस्त्र बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को मैंने काट दिया। छेदनिहारा, काट दिया। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, भुज, भुजाओं को छेदनिहारा, काट दिया। परसु बिलोकु, परसु मतलब जो उनका शस्त्र था उसके बारे में कह रहे हैं। बिलोकु होता है देखो। महीप कुमारा, महीप भी राजा का पर्यायवाची है, कि ये परसु देखो, महीप कुमार राजकुमार, ये परसु देखो।
9वीं पंक्ति है, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, कि अपने माता पिता की सोचो, करसी महिष किशोर, कुछ भी कह रहे हो। महिष किशोर वो भी राजा का पुत्र है, महिष मतलब राजा और किशोर मतलब उनका कुमार पुत्र। तो राजा के पुत्र जो बोल रहे हो, कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचो। गर्भनः के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि गर्भ का जो अर्भक है मतलब जो अजन्मा बच्चा है, जो अभी जिसने जन्म तक नहीं लिया, दलन मार देता है, परसु मोर अति घोर, मेरा परसु जो है मोर मेरा अति घोर बहुत भयानक है, कि मेरा परसु इतना भयानक है कि मैं किसी और पर अगर प्रहार कर रहा हूँ और वहाँ कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके अजन्मे बच्चे को भी उस परसु की वजह से उसे मृत्यु प्राप्त हुई है, कि वो इतना भयानक है कि वो स्त्री डर जाती है और वो बच्चा मर जाता है। ये था हमारा दूसरा पद्यांश। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा पद्यांश। देखिए यहाँ पहली पंक्ति है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, कि यह देखकर जो सुनकर जो लखन थे लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी, मृदुबानी मतलब कोमल वचन, सॉफ्ट जो बातें उन्होंने कही अपनी, अभी तक वो जिस तरह से बोल रहे थे अपनी बातों में थोड़ी सी शांति लाकर बोले। अहो मुनीसु महाभट मानी, अहो वाह मुनीषु मुनिवर, महाभट महान योद्धा, मानता हूँ कि अभी तक तो मैंने आपको महान योद्धा माना, क्योंकि आप जो अपने बारे में बता रहे हो और जितना आपके बारे में सुना है तो आप महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, दूसरी पंक्ति है, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि होता है बार बार, मोहि मुझे, दिखाव दिखा रहे हो, कुठारू कुठार जो परशुराम जी का शस्त्र था, कि आप तो मुझे बार बार अपना कुठार दिखाते जा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो, मतलब आपने अपने आप को तो जो बताया, आप अपने बारे में जितना जानते हो वो ठीक है, लेकिन आपने हमें तो बिल्कुल ये समझ लिया कि ये तो बिल्कुल साहसहीन है, वीर हैं ही नहीं, कि आप सिर्फ एक फूक मार के ही पहाड़ उड़ा सकते हो। अब तीसरी पंक्ति देखिए, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कुम्हड़बतिया होता है काशी फल, जो काशी फल का फूल होता है वो छूते ही टूट जाता है, मर जाता है, तो कह रहे हैं यहाँ कुम्हड़बतिया, कि वो कुम्हड़बतिया जो एक फूल है वो छूने से ही जो मर जाए। कोऊ नाही, कोई नहीं है, कोऊ कोई नाही नहीं। जे तर्जनी, तर्जनी होता है अंगूठे के साथ वाली उंगली, क्रोध में भी वही उंगली दिखाकर बातें की जाती है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तर्जनी उस उंगली को देखते ही मर जाएगा, गुस्से में जैसे किसी को बोलते हैं एक उंगली दिखाकर, और इतना सा ही देखकर मैं डर के मर जाऊं, कि आपने तो मुझे कुम्हड़बतिया समझ लिया, कि आपने उंगली दिखाई और मैं डर गया और मर गया। अब चौथी पंक्ति देखिए, देखी कुठारू सरासन बाना, देखी देखकर, कुठारू जो परशुराम जी का शस्त्र था, सरासन बाना धनुष बाण, मैं कछु कहा, मैंने जो भी कुछ कहा, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, तो अभी तक जो उन्होंने अभिमान के साथ कहा वो क्यों कहा, जो उन्होंने गुस्से में कहा, अभिमान के साथ कहा, वो इसलिए कहा कि उन्होंने देखा ये तो योद्धा है मेरे सामने, कुठार भी है इनके पास, धनुष बाण भी है, तो योद्धा तो अगर कोई बात गलत लगती है तो युद्ध करके भी उस चीज़ का हल निकाल लेते हैं। लेकिन अब वो पांचवी पंक्ति में कह रहे हैं, भृगुसुत, भृगु जो परशुराम जी के पिता हैं, सुत पुत्र, तो भृगु का जो सुत मतलब परशुराम जी, समुझी समझकर, जनेऊ बिलो की, और आपका ये जनेऊ देखकर, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, आपने अभी तक मुझे जो भी कुछ कहा, जो कछु मतलब कुछ, कहूँ कहा, सहो सह लिया, रिस क्रोध, रोकी रोक कर, कि आपने जो कुछ कहा मैंने क्रोध रोक कर सह लिया। अब छठी पंक्ति देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त, अरु और गाई गाय, कि देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त और गाय, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई,
हमारे कुल में, हमारे कुल में, इन्ह, इन पर, इन्ह पर, इन पर, ना सुराई, शस्त्र नहीं उठाते। अब 7वीं पंक्ति देखिए, बधे पापू अपकीर्ति हारे, कि अगर वध कर दिया, बधे मतलब वध कर दिया, पापू पाप लगेगा हमें, अपकीर्ति बेइज्जती, अपयश, हारे अगर हार गए तो अपयश मिलेगा, बेइज्जती होगी, तो इसलिए वध भी नहीं कर सकते और हार भी नहीं सकते। मार तहु पा परिय तुम्हारे, मार तहु कि मारेंगे भी, तो पा परिय कि तुम्हारे पाव ही पड़ेंगे। ठीक है, हम ना तो आपका वध कर सकते हैं और ना आपसे हार सकते हैं। अगर आप हाथ उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे तो भी आपके चरण ही छुएंगे हम। अब 8वीं पंक्ति देखिए, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि बहुत ज्यादा, कुलिश कठोर, कड़वे, कलेश के जैसे, सम समान, बचनु तुम्हारा, बचनु वचन जो तुम बातें कह रहे हो, तो तुम्हारी जो बातें हैं वो ही बहुत कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ बेकार में, धरहु धरा है, रखा है, धनुबान धनुषबान, कुठारा कुठार, कि तुमने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार रखा है, तुम्हारी तो बातें ही बहुत कड़वी है। 9वीं पंक्ति है, जो बिलो की अनुचित कहेऊं क्षमहु महामुनि धीर, कि जो बिलो की होता है देख कर, ये देख कर, अनुचित कहेऊं कि मैंने जो अनुचित कहा, कि तुम्हारे जो धनुष बाण देख कर मैंने क्रोध में आकर कहा कि हाँ भाई ठीक है योद्धा हो, कुछ गलत लगाए तो युद्ध करेंगे, इनको देखकर अगर मैंने कुछ जोश में कह दिया तो क्षमहु महामुनि धीर, यहाँ एक व्यंग्य है कि मुझे क्षमा करें महामुनि, धैर्यवान ऋषि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, सुनकर, रोष रोष क्रोध और सरोष क्रोध के साथ, ये सुनकर क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि कि भृगुवंश की जो मणि है, मतलब उनका जो भृगुवंश का ही आगे जो वंशज है परशुराम जी, बोले गिरा गंभीर, गिरा होता है वाणी वचन, कि फिर उन्होंने कुछ गंभीर वचन बोले। यहाँ हमारा 3रा पद्यांश भी समाप्त होता है। इस पाठ में काव्य रचना में 6 पद्यांश है, 3 पद्यांश को हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट 2।